जय श्री कृष्ण। इस निराकार परमात्मा के अंदर संसार के समस्त प्राणी, समस्त जीव विचरण करते हैं, पर सभी का कर्म भिन्न भिन्न होता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, पर उन कर्मों से परमात्मा इस निराकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसी को कुछ नहीं कहता कि तुम हमारे अंदर गलत कर्म कर रहे हो या सही कर्म कर रहे हो। ये चुपचाप मौन धारण किए हुए, जैसे सूरज के रोशनी में कोई कितना भी कुछ सही कर ले, गलती कर ले, अच्छा करे, खराब करे, पर सूरज का रोशनी ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें रोशनी नहीं दूंगा क्योंकि तुम गलत कर रहा है। पर ये परमात्मा के अंदर जब हम रहकर गलत गलत कर्म करते हैं तो ये परमात्मा हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके मन के मुताबिक इसके जैसे जिस सोच से प्राणी को इस संसार में बनाया था, इसके मुताबिक यदि हम कर्म पे खरा नहीं उतरते हैं तो ये हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे किसी राजा का मंत्री हो, सिपाही हो, अधिकारी हो, सही सलामत सही तरीके से राज्य के कार्यभार को नहीं देख रेख करते हैं तो राजा को दृष्टि में वो अच्छे अधिकारी नहीं होते हैं, अच्छे मंत्री नहीं होते हैं, अच्छे सिपाही नहीं होते हैं। तो हमें परमात्मा ने इस संसार में जब 84 लाख योनि में श्रेष्ठ मानव तन बनाया है। मानव तन केवल कहने से मानव नहीं हो जाता, मानव वाला गुण भी होना चाहिए। मानवता, इंसानियत, भाईचारा, एकता, मिलवर्तन। और केवल एक तरफ से मिलवर्तन नहीं होता, एक तरफा प्रेम कभी भी नहीं होता है। ताली जो है दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं। कोई प्रेम कर रहा है, बार बार प्रेम कर रहा है, कोई बार बार नफरत कर रहा है। जैसे शिशुपाल को भगवान ने 100 गलतियां को छूट दे रखा था कि जाओ तुम्हें 100 गलती तक माफ है, पर 100 से अगर आगे बढ़ते हो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम्हें सजा अवश्य मिलेगा। वही शिशुपाल को 101 गलती होने के बाद भगवान उसे वध कर देते हैं, उसे मार देते हैं। प्रयास संसार में 1000 भी गलती करने के बावजूद भी हम अपने आप को श्रेष्ठ ही मानते हैं, हम अपने आप को महान ही मानते हैं, हम अपने आप को चतुर ही मानते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान ही मानते हैं। तो जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, मानव के अंदर मानवता नहीं, तो फिर इंसान के शकल को धारण कर लेने से इंसान नहीं होता। दया, प्यार,
करुणा, नम्रता। दया किस पे दिखाना है? दया कहाँ दिखाना है? नम्रता को धारण कहाँ करना है? क्या राक्षस के पास नम्रता को धारण किया जा सकता है? भगवान राम जब समुद्र के आगे विनय दिखा रहे थे, प्रार्थना याचना कर रहे थे, समुद्र उनका एक बात नहीं माना। लास्ट में राम को अग्निबाण को इस्तेमाल करने का जब बारी आया, तब समुद्र त्राहिमाम करता है कि मुझे प्रभु। तो समुद्र का भी एक मर्यादा था कि उसके अंदर अनेकों प्रकार के जीव विचरण करते हैं, मैं कैसे ही अटेंडम सूख जाऊं। तो भगवान इसी प्रकार संसार में कितना भी कोई गलती करे, उसे सजा समय आने पर ही उसे प्राप्त होता है। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।